मैं रंजन सिंह आज आप लोगों को क्लास 6 का 8 चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। रेशियो का मतलब अनुपात और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे जो है दोनों का जो है सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। जब किसी भी दो संख्या, है ना, दिया हो और उसमें यह बिंदी जो है ऊपर नीचे दर्शाता हो, तो इसका मतलब यह है कि वह रेशियो का दर्शा रहा है। जब दो रेशियो, जैसे फॉर एग्जांपल 2:1 यह समानुपात का चिन्ह है 3:4, इस तरह से दिया हो, तो यहाँ पे आपको समझना है कि हमें इसमें प्रोपोर्शन निकालना है, यानी समानुपात निकालना है। मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें जो है आप लोग को समझा दूं कि रेशियो जो है आप लोग किस तरह से निकालेंगे यदि क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा तो, ठीक है। कुछ रेशियो जो है आपको फ्रैक्शन में दिए हुए संख्याओं से निकालना होता है। जैसे मान के चलिए कि धोनी ने 40 रन बनाए और तेंदुलकर ने 100 रन बनाए, ठीक है। या एक फ्रैक्शन में दिया हुआ हो 40/100, अब इसे आप रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों, जितना हो सके यदि वह छोटा होता है आपका फ्रैक्शन, उसको छोटा करेंगे। यदि नहीं होगा तो फिर आपको बताएंगे कि उसका रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो संख्या जो मैंने लिखा है यह छोटा होगा, 0 से 0 कट गया, 2 टाइम 4, 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो, और 5 टाइम्स 10, यह आपका फ्रैक्शन आ गया 2/5, ठीक है। यदि हमें रेशियो में लिखना होगा तो जो आपका न्यूमरेटर है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद रेशियो का जो सिंबल है ना, जो दो बिंदी दिख रहा है ना, उसको हम लोग इस संख्या के बीच में लिखेंगे, और जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यह जो 40/100 था, इसको हम लोग छोटा करके रेशियो में कितने लाए? 2:5, यानी 2:5, ठीक है। आपके क्वेश्चन में यदि ऐसा दिया हो, है ना, और समानुपात निकालने के लिए बोला जाए तो आप लोग कैसे निकालोगे? इसे हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला कि इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं, या यहीं पे, है ना, इस क्वेश्चन में ही एक दूसरे से उसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। यदि हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/1, ठीक है, और 3/4। यहाँ समानुपात यानी इक्वल टू, बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो संख्या आएगा वह आपका नया जो है अनुपात बनेगा, यानी 4 2 8 अनुपात 3 1 3, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोग समानुपात को देख सकते हैं, बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक आता है कि आप किसी भी रेशियो में आप लोग कंपैरिजन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेशियो जो दिया हुआ है, कौन सा संख्या जो दिया हुआ है वह बड़ा है, छोटा है या बराबर। इसके बारे में भी आपको बता दें। चलिए मान के चलते हैं कि हम लोग 2 रेशियो ले लेते हैं, 5:7 एंड 9:40, ठीक है। अब इन दोनों रेशियो को कंपैरिजन करना है, विच वन इज ग्रेटर देन एंड विच वन इज लेस देन एंड विच वन इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो निकाला जा रहा है, जो कंपैरिजन बिटवीन 2 रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे
कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5/7, ठीक है, एंड 9/14। अब जो है आपका इसमें डेनोमिनेटर जो आपको दिख रहा है उसका हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे 7 और 14 का। 7 और 14 के एलसीएम तो आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 6 में है तो एलसीएम तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग यहाँ बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे अपने वीडियो में। इसको यानी एलसीएम का मतलब होता है कि लोअर मल्टीपल, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि यहाँ पे सबसे मतलब देखना है कि ऐसा मतलब संख्या यहाँ पे बैठाना है जिसको भाग देने पर यह दोनों संख्या जो है पूरी तरह से कट जानी चाहिए, है ना, उसमें रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 और 14 है तो यह 7 से डिवाइड करने के बाद यह दोनों कटेगा। 7 1 जा 7 and 7 2 जा 14. Then we get 7 multiplied by 1 multiplied by 2, we get 14. It means the all denominator should be the convert into the 14, है ना। सभी जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे जो आपका पहले से ही है डिनोमिनेटर 14, उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो डिनोमिनेटर डिफरेंट है उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 14 आया डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि यदि हम उसको 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो कितना आएगा? 14। उसी तरह से 5 में भी यानी न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका नया जो न्यूमरेटर है वो बनेगा 10/10 और डिनोमिनेटर बन जाएगा 14। उसके बाद अगला जो है इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पहले से 14 दिया हुआ है ना। अब जो है हमें 10/14 और 9/14 में जो है कंपेयर करना है। अब हम लोग सिंपली जो है आसानी से यह कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर जो है इक्वल है ना। तो दोनों का डिनोमिनेटर जब इक्वल है तो हमको कंपैरिजन केवल न्यूमरेटर से करना है। तो देख रहे हैं कि 10/14 और यह है 9/14। अब यह दोनों इक्वल हो गया तो 10 बड़ा है 9 से, तो हम लोग लिख सकते हैं 10/14 इज ग्रेटर देन 9/14 और we can write 5/7 is greater than 9/14। ठीक है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं 5/7 is greater than 9/14। और बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इस फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे, सॉरी इस रेशियो को यदि आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो पहला जो संख्या दिया होगा, है ना, पहला जो अंक या संख्या दिया रहेगा वह जाएगा न्यूमरेटर में, उसके बाद वाला जो संख्या होगा वह आएगा डिनोमिनेटर में। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, पहला संख्या 5 था तो उसको न्यूमरेटर में मैंने दिया है, बाद वाला संख्या को मैंने डिनोमिनेटर में दिया है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ना कि बाद वाला को पहले ले लेना है न्यूमरेटर में और पहले वाला को डिनोमिनेटर में, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर में चलते हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर 8A में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट टर्म्स। ठीक है, यानी जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 5 आउट ऑफ 7 पीपल। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट क्या करना है कि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो आपको पहले भी बताया गया है, आप लोग पहले भी पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन के बारे में कि यदि यह एक सर्कल है, यदि इसे 4 भाग में बांटा गया है ना, इसमें से
3 भाग जो है वह आपका कलर है। यदि इसको फ्रैक्शन में लिखना होता है तो आप क्या करते हैं, या टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कल कितना है 4, यहाँ पे 4 हो गया, यानी इसके टोटल 4 भाग हैं। तो 4 भाग क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर, और जितने भाग कलर रहेंगे उतने भाग बन जाएंगे नोमिनेटर। ठीक इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं इसमें, आप लोग देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है 7, यह हो जाएगा 7 क्या डिनोमिनेटर, और उसमें आउट ऑफ यानी उसमें से, है ना, यानी 7 में से 5 जो है लोग, तो 5 जो है वो आपका क्या हो जाएगा नोमिनेटर। इस तरह से जो है फर्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह से सबको कन्वर्ट करते चले जाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशियो इन द सिंपलेस्ट टर्म। अब इन सभी में जो है रेशियो में कन्वर्ट करना है। इतना जान लीजिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 18 बॉयज टू 27 स्टूडेंट्स। ठीक है, 18 बॉयज टू 27 स्टूडेंट, तो इसका रेशियो क्या बनेगा 8:27। ठीक है, 8:27 यानी 18:27 का रेशियो बनेगा। यदि यह छोटा होगा किसी संख्या से, दोनों संख्या जो है कटेगा रेशियो के दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों वाला, तो उसको हम लोग छोटा करेंगे, काट के भाग देंगे। जिस तरह से आप लोग फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं उसी तरह से, तो यह इसको 3 से यदि डिवाइड करें तो 3 6 18, 9 3 27, फिर 3 से डिवाइड करें तो 2 3 6 और 3 3 9। यह जो नया रेशियो बनेगा वो क्या होगा 2:3, यानी 2:3। ठीक है, तो 2 रेशियो जो 3 है यह आपका नया रेशियो बना। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से जो है आगे बाकी सारे क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करेंगे। यदि एक और क्वेश्चन मैं आपको इसमें से बता देता हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से इसको देखिएगा। यदि ईयर, मंथ, वीक, है ना, आवर्स के बारे में दिया हो तो हम लोग, यदि मिनट में दिया हुआ तो हम सारा को मिनट्स में भी कन्वर्ट करेंगे, यानी आवर, वीक को भी मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 20 मिनट्स पर आवर। ठीक है, यानी 20 मिनट प्रति घंटे। तो 20 मिनट प्रति घंटे यानी 20 और प्रति घंटे यानी 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60। ठीक है, तो 60 जो है कन्वर्ट कर दिया आवर से मिनट में। इसको हम लोग यदि छोटा करेंगे तो 0 से 0 कर दिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नया रेशियो क्या बनेगा 1:3, है ना। इस तरह से जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को और इसको सिंपली जो है रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आप लोग यह फिगर दिया हुआ है, 2 प्लेट दिए हुए हैं और 8 बनाना दिया हुआ है, केले दिए हुए हैं। तो इसको भी जो है रेशियो में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे 2 प्लेट है, 2:2 हो गया, रेशियो का चिन्ह दे देंगे। फिर जो है बनानास कितने हैं, नंबर्स ऑफ बनानास कितने हैं 1, है ना। तो यह कन्वर्ट हो गया रेशियो में कितना 2:8, यानी 2:8। इसको छोटा होगा तो छोटा करेंगे, इसको काट के डिवाइड करके 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, है ना। तो नया रेशियो क्या बनेगा 1:4, यानी 1:4। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बनाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप लोग पिछले चैप्टर यानी 7th चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो है इसको बदलना होता है इक्वेशन में, तो आप लोग कैसे n के जगह में कौन सा संख्या बैठाते हैं, है ना, जो संख्या के बारे में पूछा जाता है
उसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 4 में भी बनाना है। इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड, है ना। पहला और दूसरा दोनों को जो है किसमें बदलना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है, रेशियो में इसको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है काजल्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज काजल, यानी काजल की माँ जो है काजल से दुगनी बड़ी है ना। यानी काजल के रेशियो सॉरी एज मान लेते हैं कि 1 है, तो उसकी माँ का एज कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना, मीन्स 2। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2, यानी एक रेशियो 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप सारे को कन्वर्ट करेंगे रेशियो में। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। राइट ईच रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में रेशियो जो कि आपका दिया हुआ है 78 रेशियो 98, है ना। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बदलना है ना, फॉर्म में लाना है, रूप में लाना है। तो इसको क्या करना है कि इसको छोटा करना है, डिवाइड करके दोनों रेशियो को जो है छोटा करना है ना। जब वह रेशियो जब किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा तब वही आपका आंसर होगा। जैसे इसको यदि हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 9 2 जा 18, है ना, 39 2 जा 78। और इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18, ठीक है। तब अब जो है 39 और 49, है ना, यह दोनों जो संख्या है यदि किसी संख्या से घटेगा तो इसको और काट के छोटा करेंगे, अन्यथा यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 39 रेशियो 49, 39:49, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आगे, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर हैव द सेम रेशियो। आपको जो है रेशियो करके देखना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो एक ही जैसा वैल्यू रेशियो का निकलता है। जैसे पहला में दिया हुआ है 7 and 3, यानी 7:3, ठीक है। दूसरा में दिया हुआ है 56:21, 56:21। तीसरा में दिया है थर्ड नंबर में दिया हुआ है 63:27 और फोर्थ में दिया हुआ है 147:63। अब जो है देख रहे हैं कि 7:3 जो है यह तो अब छोटा नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा जो है ऑप्शन को देखेंगे, यदि उसको हम लोग छोटा करके 7 8 जा 56, 7 3 जा 21, तो इसका रेशियो आएगा 8:3। 63 और 27 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, ठीक है। तो यह जो है फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन आपको इक्वल दिख रहा है ना। और लास्ट वाला जो है ऑप्शन को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, 9 7 जा 63, ठीक है। अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9, यानी 7:3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 2 and 4 इज इक्वल देन नंबर, है ना। इससे यह पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 1 3 और 4 जो है एक ही समान उसका पेयर है, उसका जो जोड़ा है वह एक समान है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझोगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, अनिल ओन 6 मैच आउट ऑफ 21। आपको समझ में आ रहा होगा कि अनिल ने 21 मैचों में से 6 मैच जो है वह जीता है।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैच, तो उस मैच का जो है रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो कि पहला क्वेश्चन में पूछा है कि प्लेट टू द नंबर ऑफ मैच स्कोर, यानी जितने मैच खेले गए हैं उनमें से कितने मैच जीता गया है। तो यह जो है इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, 21:6 है ना। और इसको छोटा करेंगे तो करते होगा तो करेंगे, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, यानी 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, यानी इसका नया जो है रेशियो आएगा 7:2, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर है प्ले टू द नंबर ऑफ मैच ऑन, यानी जितना खेला गया है उसमें से कितने मैच जो है वो जीता गया है, वह 7 जो है 7:2 मतलब रेशियो में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है प्ले टू द नंबर ऑफ मैच लॉस्ट, यानी उसमें से कितने मैच जो है हारे हैं। 21 मैच जो है खेले गए थे उसमें से 6 मैच जो है जीते गए, बाद बाकी जो है क्या होगा हारा गया है, उसको सब्सट्रैक्ट करके देख लेंगे। 11 में से 6 जाएगा 5 या 1 आएगा 15, तो टोटल नंबर ऑफ मैच लॉस्ट 15 और टोटल मैच जो है और 6, ठीक है। तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, इसका नया रेशियो होगा 5:2। थर्ड क्वेश्चन है लॉस्ट टू द नंबर ऑफ मैच हो, यानी जितना खेला गया है ना उसका जो है नंबर कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 8, गिव द 3 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 4:9, यानी 4:9 के समान ही ऐसा रेशियो और 3 आपको बनाना है जो इसके इक्वल हो, यानी 4:9 ही उसका आंसर है। तो यदि हम इसको 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 multiplied by 2 is to 9 multiplied by 2, ठीक है, तो नया रेशियो क्या बनेगा 8:18। इसको यदि हम लोग छोटा भी करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4:9, ठीक है। यदि 4 multiplied by 3, नेक्स्ट है यह तो हो गया फर्स्ट रेशियो। दूसरा रेशियो क्या होगा 4 multiplied by 3 is to 9 multiplied by 3, यानी जितना लेफ्ट हैंड साइड संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही राइट हैंड साइड संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 3 12 और 9 × 3 27, ठीक है, यह नया रेशियो बनेगा, ठीक है। इसको भी जो है यदि काटेंगे तो आंसर आएगा 4:9। नेक्स्ट थर्ड वन जो है लास्ट वन है ना, उसमें भी 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा 16 और 9 4 जा 36, है ना। तो नया 3 रेशियो क्या बनेगा 8 रेशियो 18, 12 रेशियो 27, 16 रेशियो 36, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेयर एंड फाइंड विच इज द ग्रेटर, है ना। आपको कंपेयर वाला सिखाया गया है कि किस तरह से दिए हुए रेशियो में आप लोग कंपेयर करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में है। 10:20 और 9:10, है ना, यानी 10:20 और 9:10, इन दोनों में से कौन बड़ा है ये आपको बताना है। तो इसको पहले आप सिंपली जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, पहला वाला नोमिनेटर, दूसरा वाला जो है वो डिनोमिनेटर। जो भी डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक
एलसीएम निकल गया 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा। तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20, और 20 इंटू 1 करेंगे भी तो 20 आएगा। इट्स मीन कि देख रहे हैं कि 10 बाई 20 जो है वो पहले से ही है, यानी 20 जो है उसका डिनोमिनेटर पहले से ही है, तो 9 बाई 20 हो जाएगा 10 की जगह में इसका डिनोमिनेटर, है ना। अब दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम हो गया, तो आप ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे, विच वन इज द ग्रेटर देन, विच वन इज द लेस देन, विच वन इज इक्वल टू। सो वी कैन गेट द 10 by 20 is greater than 9 by 20, है ना। इट्स मीन 10:20 is greater than 9:8, ठीक है। we say that is your answer। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10, वह आपको खुद बनाना है और 11 भी, ठीक है, क्योंकि इसमें जिस तरह से मैंने 4:2 और रेशियो को निकालने के लिए मैंने इक्वल करने के लिए जितने संख्याओं को मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वह आपका क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, इसलिए आप लोग खुद से उसको बनाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर है 8B, जो कि है प्रोपोर्शन यानी समानुपात। तो इसका डेफिनेशन बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, a statement that shows that the two ratios are equal is called a proportion। जब कभी भी यह मतलब दो स्टेटमेंट यानी दो रेशियो से यह पता चलता है कि दोनों वह समान है, एक समान उनका वैल्यूज है ना, उसी को हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं यानी समानुपात कहते हैं। और समानुपात का जो है चिन्ह आप देख रहे हैं जो आपको बोर्ड पे बना हुआ है ना। तो यह जो दो बिंदी इस तरफ, दो बिंदी इस तरफ जो है दिए रहते हैं, 4 बिंदी, 2 ऊपर 2 नीचे, वह समानुपात को दर्शाता है। अब हम लोग 7B चैप्टर नंबर 7B में चलेंगे और इससे संबंधित जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्टेट द वेदर द ईच पेयर ऑफ रेशियोज फॉर्म ऑफ द प्रोपोर्शन, है ना। अब दिया हुआ पहला क्वेश्चन में कि 12 बाई जो फ्रैक्शन है पहले से दिया हुआ है 12 बाई 16 और 15 बाई 20, है ना। अब इन दोनों जो है फ्रैक्शनों को जो है बताना है कि यह दोनों प्रोपोर्शन है या नहीं, समानुपात है या नहीं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि यदि, है ना, पहले काट के पहले देखेंगे छोटा करके कि दोनों जो है मतलब संख्याओं में, है ना, डिवाइड करने पे छोटा होता है या नहीं। तो फर्स्ट जो है 12 बाई 16 इसको काटेंगे 2 से, तो 2 6 जा 12 और 8 2 जा 16, फिर काटेंगे 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। इसका नया मतलब इससे जो है फ्रैक्शन क्या होगा 3 बाई 4। अब जो है 15 बाई 20 को छोटा करेंगे, 15 बाई 24, 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी यह भी 3 बाई 4 है और दूसरा भी जो है वह 3 बाई 4 है ना। ऐसे ही मतलब जो है कंपेयर कर सकते हैं, यानी इससे यह पता चलता है कि 3 बाई 4 पहला वाला भी है और दूसरा वाला भी 3 बाई 4 है, यानी यह दोनों समानुपात है। या दूसरा मेथड यह है, जैसे 12 बाई 16 और 15 बाई 20 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। और दोनों का वैल्यू जो है इक्वल से पहले, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वैल्यूज जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल टू
12 मल्टीप्लाइड बाय 20। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का वैल्यूज जो है टैली करना चाहिए, दोनों का एक समान आना चाहिए। 15 6 90, 0 9 and 15 and 9 24 है ना, 240। 12 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240, यानी दोनों तरफ जो है वैल्यूज क्या करेंगे, टैली करेंगे, इक्वल आ गए। इट्स में इसी तरह से जो है आप लोग समानुपात निकाल सकते हो, है ना। यदि फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो, अनुपात में दिया रहेगा तो आप कैसे समानुपात निकालेंगे वो मैंने शुरू में भी बताया था और मैं इस चैप्टर में भी बताऊंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है, देखो सबसे पहले 8b में आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है वह रेशियो प्रोपोर्शन होगा, यानी जो अनुपात है वह समानुपाती होगा। तो पहला में देखे कि 12/16 और 15/20 जो है वह समानुपाती था, तो उसमें लिखेंगे यस, ठीक है। और जो समानुपात नहीं होगा यानी जिसका वैल्यू टैली नहीं करेंगे उसमें लिखेंगे नो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इसी तरह से आपका आंसर दिया होगा, ठीक है। इसमें वैल्यूज जो है आपका नहीं दिया होगा। तो दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग आर द प्रोपोर्शन, यानी इनमें से जो संख्याएं दिए हुए हैं यदि इसका रेशियो प्रोपोर्शन निकालते हैं तो क्या वह प्रोपोर्शन है या नहीं, है ना, यानी समानुपात है या नहीं, यस और नो में जवाब देना। तो 42:7 है ना, समानुपात का चिन्ह देंगे, प्रोपोर्शन का 21:44, ठीक है। तो एक और नियम होता है जो मैंने आपको बताया था कि पहले जो है फर्स्ट रेशियो में जो फर्स्ट संख्या दिया जाएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ वाले को, है ना, फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसे देखेंगे कि यह समानुपात है या नहीं, या इसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी देख सकते हैं। तो दोनों का वैल्यू जो है RHS और LHS जो है वह टैली करता है या नहीं, ठीक है। तो इसमें यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मतलब यही सॉल्यूशन होगा। 42/7 है ना इस टू 21/44। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो फर्स्ट वाले से फोर्थ वाले में मल्टीप्लाई और सेकेंड वाले से थर्ड वाले में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपको जैसा सुविधा हो वैसा इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यूज है वो दोनों तरफ टैली करना चाहिए। तो 21/7 जहाँ कितना होगा 147, ठीक है, और 42 मल्टीप्लाइड बाई 44 कितना होगा, है ना। हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो वैल्यूज आएंगे 1848, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो है प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, यानी समानुपात नहीं हो रहा है या रेशियो, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे नो, ठीक है, नो। इस तरह से जो है आप सभी को कंपेयर करके देख सकते हैं, आई मीन समान रेशियो प्रोपोर्शन निकाल कर देख सकते हैं कि विच नंबर इज द ट्रू प्रोपोर्शन, है ना, कौन सा जो है सही में समानुपात संख्या है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि इसमें भी उसी तरह से प्रोपोर्शन को निकालना है, इक्वल के पहले और इक्वल के बाद। इक्वल के जगह में आप जो है प्रोपोर्शन का सैंपल देके भी इसको बना सकते हैं, या यदि इक्वल दिया हुआ है तो आप सिंपली जो है 3:5 को 3/5 लिखिए, इक्वल टू 6:10 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो 6 5 30 एंड 3 10 30, यानी यह
दोनों तरफ जो है इक्वल के पहले इक्वल के बाद जो है यानी LHS और RHS, इसको बोलेंगे LHS और इसको बोलेंगे RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड जो है आपका वैल्यूज टैलीज होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरफ टैलीज है, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे क्या, ट्रू। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको ध्यान से देखना है और पिछले चैप्टर के भांति जिस तरह से हम लोग संख्या के स्थान पे अल्फाबेट का यूज करते थे, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 से जो है आप अल्फाबेट का हेल्प लेंगे और रेशियो प्रोपोर्शन को निकालेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ ए प्रोपोर्शन आर 7, 28 and 68 respectively. Find the second terms. फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है, यानी 7 is to यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है सेकेंड टर्म में, एंड थर्ड टर्म है आपका 28 एंड फोर्थ टर्म है 68। ठीक है, तो जहां क्वेश्चन मार्क है बच्चों वहां पे हम लोग x मान लेंगे। क्या करेंगे, x मान लेंगे, है ना। लेट बी x इज अ सेकेंड टर्म। ठीक है, देन बी मल्टीप्लाइड सेम थिंग सेम वे, है ना, इससे इसमें मल्टीप्लाई और इसमें इससे मल्टीप्लाई। आप लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। यदि x में 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20x इक्वल 7 मल्टीप्लाइड बाय 68 या 68 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे तो अलग से जो है मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। है ना, 476, तो इसका वैल्यूज कितने आ जाएंगे, 476। उसके बाद x का वैल्यू निकाल देंगे, यानी 476 डिवाइडेड बाय 21, दो से 14 टू जा 28, 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, 8 टू जा 16, फिर 2 से 7 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 9 टू जा 18, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 19, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17, यानी आपका यह जो 17 आया है वह आपका सेकेंड टर्म होगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों जो है आप लोग इस सम्स को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 भी वह आपका फुल्ली जो है जो टर्म्स नहीं है उसके स्थान पे x और y दिया गया है, इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म से फोर्थ टर्म, फर्स्ट टू फोर्थ एंड सेकेंड टू थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला टर्म से चौथे टर्म को और दूसरे टर्म को से तीसरे टर्म को। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का 8C, है ना, चैप्टर नंबर 8C में आपको कुछ बातें बता दें। द मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी एंड देन द वैल्यू ऑफ एनी अदर क्वांटिटी इज नोन एज द यूनिटरी मेथड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी मेथड, है ना, या प्रोपोर्शन मेथड से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, है ना, वेरिएबल मेथड या जो है और दूसरे मेथड के बारे में, है ना, तो आपको वेरिएबल मेथड के तरीके से जो है रेशियो प्रोपोर्शन भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि संख्या के स्थान पे आपको अल्फाबेट का यूज करना है। ठीक है, अल्फाबेट का यूज करना है। जैसे आप लोग पिछले चैप्टर में nth जो है
आप किसी भी टर्म में nth का यानी जो संख्या नहीं दिया रहता था उसके स्थान पे हम लोग n मानते थे, है ना। और दो चार ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसमें हम लोग x मानते थे। ठीक उसी तरह से जो है आपको एक्सरसाइज 8C में भी जो संख्या नहीं दिया रहेगा यानी जिसके बारे में नहीं दिया रहेगा, जिसके बारे में हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको हम लोग जो है x, a, b, c, d या कुछ भी जो है कोई भी अल्फाबेट मान लेंगे। लेकिन पार्टिकुलरली जो है अधिकतर मैथ्स में जो है हम लोग x जो है अल्फाबेट का अधिकतर x, y, z या 3 जो अल्फाबेट का अधिक उपयोग करते हैं, है ना। तो आप x ही मान लेंगे, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, व्हाटएवर योर माइंड इज, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ए 2 kg बॉक्स ऑफ स्वीट कॉस्ट ₹60। सिंपल जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, क्वेश्चन जैसे ऐसे बोलेगा बस क्वेश्चन को सजाते जाना है रेशियो प्रोपोर्शन में, ठीक है। पहले क्या बोला है कि पहले बोला है कि 2 किलो बॉक्स जो है मिठाई का जिसका कीमत 68 रुपया है ना। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, ध्यान से देखेंगे 2 kg रेशियो ₹68। ध्यान से समझोगे बच्चों, क्या लिखे हैं 2 kg है ना और ₹68 रेशियो बीच में है। तो आप भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आगे ध्यान से समझेंगे। What will be the cost of a 5 kg box of sweets? यानी आप देख रहे हो कि पहले आपका जो है क्वेश्चन में दे दिया है कि 5 kg जो है मिठाई के बक्से का जो है कीमत कितना होगा, यह पूछा है। तो आपसे क्या पूछा है कि 5 kg है ना, 5 kg जो है मिठाई का कीमत कितना होगा। कीमत आपका नहीं दिया हुआ है, यानी 4th रेशियो जो है वह आपका एम्प्टी है, खाली है, नहीं दिया हुआ है। तो उसके स्थान पे आप क्या मानेंगे, कुछ भी मान लीजिए, कोई भी अल्फाबेट मान लेते हैं, x ही मान लेते हैं, ठीक है। तो x मान लिए। अब उसी तरह से जिस तरह से प्रोपोर्शन आप निकालते हैं उसी तरह से निकालिए। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय 4th टर्म, है ना। तो यह हो जाएगा 2x kg, अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है 68 मल्टीप्लाइड बाय यानी सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय 3rd टर्म यानी 68 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसका वैल्यूज कितने हो जाएंगे, 68 मल्टीप्लाइड बाय 5 है ना। तो इसका वैल्यूज हो जाएंगे कितने, 340। अब x का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, 340 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा। इसके साथ ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे मतलब से थोड़ा 1 5 नहीं, उसके साथ लेंगे यानी 4 लेंगे, 40 होगा तो 7 टाइम्स या 0 बच जाएगा तो 0 भी इसके साथ आएगा, यानी कोई फंक्शन में 0 भी आएगा। तो x का वैल्यू जो है कितना आया, 170। तो 170 जो है क्या आपका निकला, 5 kg है ना, 5 kg बॉक्स ऑफ स्वीट्स का कीमत कितना आ जाएगा, 170, ठीक है। यह आपका आंसर हो गया। इसी तरह से बच्चे जो है आप लोग x मान के, a मान के या y मान के या z मान के जो है जो भी चीज इसमें नहीं दिया रहेगा, किसी का कॉस्ट नहीं दिया रहेगा, किसी का केजीज मतलब जो है उसकी क्वांटिटी नहीं दी रहेगी, तो उस सभी के जगह पे आपको x मान लेना है। और उसी तरह से जिस तरह से अभी मैंने प्रोपोर्शन जो है निकाला है उसी तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से आप अपना एक्सरसाइज 8 जो है कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।